अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, 1 मिनट के लिए भी ना छोड़िएगा। उसकी वजह यह है कि आज की वीडियो में मैं ऐसी 2 से 3 आपको एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूं जो आपके 100% हाई शुगर लेवल को लो साइड पर लेकर आएंगी। और दूसरी इस एक्सरसाइज की खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग हजरात तक ये एक्सरसाइज आराम से बैठ के कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपने कहीं पार्क में नहीं जाना, कहीं आपने जिम में नहीं जाना, कहीं आपको खुला मैदान नहीं चाहिए। ये एक्सरसाइज सिर्फ आप अपने कमरे के अंदर अपनी कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं, या जहां पर आप सोते हैं वहां के पास खड़े होकर आपने बस करनी है, और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। और इस एक्सरसाइज से आपकी जो शुगर अगर हायर साइड पे आपने मसलन रैंडम शुगर चेक की है, 2 घंटे बाद आपकी ज्यादा आ रही है, तो 10 से 15 मिनट बस ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, आप अच्छा खासा फर्क देखेंगे कि आपकी शुगर लेवल नीचे आ गई है। तो शुगर कंट्रोल करने के लिए 2 से 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। 2 से 3 चीजों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छे तरीके से रहे तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। सबसे पहली चीज तो उसमें वही आ जाती है, आपकी डाइट आ जाती है कि आप डाइट क्या ले रहे हैं। दूसरा उसके अंदर आता है कि आपके जो फूड सप्लीमेंट्स जो होते हैं, अगर जिस समय आपकी किसी चीज की विटामिन की कमी है तो क्या आप वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तीसरा आपका वॉक या एक्सरसाइज आती है। तो एक्सरसाइज जो है उसके बगैर, वॉक के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूं वो कौन सी है। लास्ट में मैं आपको दोबारा एक दफा आपका जो है वो डाइट प्लान रिपीट कर दूंगा, इसके साथ जो आपने खाना खाना है। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। तो अब आप अपने देख रहे होंगे दोस्तों इसके ऊपर कि आपने ये, जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। ये आपने क्या करना है, आपने बस कुर्सी पे बैठना है, कमर को सीधा, और आपने कुछ नहीं करना। और आप मेरे पाँव की एड़ियों को देख रहे होंगे, आप जो है ना, आपने अपने पाँव को इस तरीके से मूवमेंट देनी है जैसे मैं दे रहा हूँ। आपने और कुछ भी नहीं करना। आपने सीधा कमर को, अपना पोस्टर्ड बैक अपनी सीधी रख कर, आपने टेक लगाकर इजी होकर बैठ जाना है। और आपने अपनी एड़ियों को पीछे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, अपने पंजों के जोर के ऊपर। तो इस तरह जिस तरह आपने बैठ के करना है, 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, 20 मिनट कर लें, जितनी दफा आपसे आसान होता है आप इसको कर सकती हैं। जितना ज्यादा आप इस मूवमेंट को करेंगे उतना ज्यादा आपकी जो है वो शुगर कंट्रोल होगी। जितना ज्यादा आप करते हैं, 15 मिनट करेंगी शुगर उतनी कंट्रोल होगी, उस लिहाज से 20 मिनट करेंगी तो उस लिहाज से ज्यादा कंट्रोल आज नीचे आएगी, 25 मिनट करेंगी तो फिर उस लिहाज से मजीद नीचे आपकी शुगर आएगी। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एकदम दोबारा आप देख लें इसको अच्छे तरीके से। आपने इस एक्सरसाइज को इसी तरीके से करना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। आराम से अपने कुर्सी पे बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं आप, और कुर्सी पे बैठकर आप इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आप लोगों ने, अभी आपने देखा इस एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज तो चलो हो गई आपकी। अब दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है? दूसरी एक्सरसाइज अब आप देख लें। दूसरी एक्सरसाइज भी बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें फर्क यह है कि आपने उसको जस्ट खड़े हो जाना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इससे जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें मैं क्या कर रहा था, उससे पहली एक्सरसाइज में मैं क्या कर रहा था, मैं बैठा हुआ था चेयर के ऊपर। लेकिन इस एक्सरसाइज में मैं अपनी जो है वो चेयर से खड़ा हुआ। अगर मैं आप फर्क बताऊं तो ये है कि जो मैं खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये उससे ज्यादा इफेक्टिव है। उस एक्सरसाइज से भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा ही होगा, लेकिन इससे ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे इसकी वजह यह है कि जब ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं कुर्सी के ऊपर बैठकर, जस्ट आपका जो है वो जोर आपके फोकस हो रहा है आपके पाँव के ऊपर। लेकिन जब आप खड़े होते हैं, खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी आपके साथ अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे मूवमेंट में रहेगी, मूवमेंट में जाएगी। तो जब आपकी पूरी बॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी, तो जहां आपकी 10 मिनट एक्सरसाइज करने से 50 यूनिट नीचे आने हैं, वही अगर आप खड़े होकर करेंगे तो खड़े होकर करने से आपके जो है वो 70 यूनिट्स नीचे आ सकते हैं। बस इतना डिफरेंस है, लेकिन इफेक्टिव दोनों ही एक्सरसाइजेज हैं, फायदेमंद दोनों ही एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप चाहे ये करें, अगर आपकी उम्र ज्यादा, आप खड़े इजीली होकर खड़े होकर कर सकते हैं, तो आप अपनी जगह पर कमरे में अपने बेड के पास जहां मर्जी खड़े होकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज करनी कब है? ये एक्सरसाइज जो आपने अभी देखी है,
ये आप खाने से 10-15 मिनट पहले भी कर सकते हैं, या खाने के आधे से पौना घंटा या 1 घंटा बाद भी कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज की खूबसूरती ये है कि ये आप रात के खाने के बाद भी कर सकते हैं, ताकि रात को सोने से पहले भी आपकी शुगर नॉर्मल रहे। ये आप दोपहर के खाने के बाद भी कर सकते हैं, ताकि आपकी शुगर नॉर्मल रहे। आप नाश्ते की बात भी कर सकते हैं। बल्कि ये एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं कुर्सी पे बैठ के, जो मैंने आपको करके दिखाई है, ये एक्सरसाइज अमूमन लोग दफ्तरों में बैठ के भी कर सकते हैं। आप दफ्तर में बैठे हैं, अपनी चेयर पे बैठ के काम करते हैं, आप जो है ना कहीं दुकान पे अपनी बैठे हुए हैं, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, इवन कि आप मेहमान के घर भी बैठे हैं किसी चेयर के ऊपर, तो आप वहां पर बैठ के भी ये आराम से अपनी बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज साथ साथ कर सकते हैं, आपकी शुगर साथ साथ कंट्रोल रहेगी। तो ये वो एक्सरसाइज है जिसको आपको करना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपको क्या डाइट लेनी है वो मैंने पहले भी कई दफा बताई है, दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूं। इसके साथ आपने वही लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। आपने जो है वो गंदम को बिल्कुल नहीं मुंह लगाना, गंदम छोड़ देनी है। गंदम बहुत जहर है शुगर के मरीजों के लिए। चावल जहर है, चावल छोड़ देने, बिकॉज ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। गंदम छोड़ देनी है, चावल छोड़ देने आपने। आपने क्या करना है, इसके अलावा जो है आपका फ्राइड फूड होता है, तली हुई डीप तली हुई चीजें होती हैं, बिकॉज इनके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। कार्बोहाइड्रेट चाहे इनमें कम हो, लेकिन इनकी इतनी कैलोरीज होती हैं कि ये दिल के लिए नुकसानदेह होता है। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के पैदा करता है, जो ब्लड प्रेशर जो है ना खराब करती है आपका, और वो फिर आपकी डायबिटीज को खराब करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फास्ट फूड जो आप लोग खाते हो वो नहीं खाना। दालें खाएं, सब्जियां खाएं, सलाद खाएं जितना हो सकता है, चिकन खाएं, अंडे खाएं, जैसे बीफ खाएं, मटन खाएं। ये देसी खुराक, ये खुराक खाएं, और इसके साथ ये एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह आपकी जो है वो इवन के बड़ी उम्र में जाके भी शुगर कंट्रोल रहेगी। और जाने से पहले मैं यहाँ पर एक और छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ कि खाने के फौरन बाद या आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। बाद हजरात क्या करते हैं, अभी खाना खाया तो 5 से 10 मिनट बाद एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं या वॉक शुरू कर देते हैं। खाने के फौरन बाद किसी किस्म की एक्सरसाइज से परहेज करें। खाने के फौरन बाद किसी किस्म की वॉक से परहेज करें। खाने के फौरन बाद जिम करने से परहेज करें। जो भी आपने एक्टिविटी करनी है, अगर ज्यादा हैवी एक्टिविटी है, जिम करनी है, तो कम से कम 2 घंटे बाद करें। अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज करनी है या वॉक करनी है तो कम से कम 1 घंटे बाद करें। अगर ऐसी सिंपल कोई एक्सरसाइज करनी है वो कम से कम 23 से 45 मिनट बाद करें। 30 से 45 मिनट बाद करें। और अगर इस एक्सरसाइज के साथ आप कोई लेमन वाटर का इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज करने से पहले या एक्सरसाइज करने के बाद, एक नीम गर्म पानी का ग्लास लेकर, या सादा जो रूम टेम्परेचर पे जो पानी का होता है ग्लास, आप उसको लेकर उसके अंदर आधा लेमन डाल देते हैं और हल्का सा नमक उसके अंदर डाल देते हैं, हिमालयन पिंक सोल्ट, और उसको साथ पीते हैं इस एक्सरसाइज के साथ, इससे पहले या इसके बाद, तो वो आपका इससे फायदा डबल हो जाएगा। इसके ये या एप्पल साइडर जो आपका सेब का सिरका होता है, या अगर आप उसको इस एक्सरसाइज के साथ ऐड कर लेते हैं तो आपका यकीन करें आपको इससे जो है वो डबल फायदा होगा। इससे आपके शुगर तो कंट्रोल होगी, लेकिन जिस्म को जो जहरीले मादे हैं, आपको टॉक्सिक मादे होते हैं, मटेरियल होते हैं जो बॉडी के अंदर जमा हुए होते हैं, इससे आपके वो भी बॉडी के साथ पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएंगे, फ्लश आउट होंगे। तो ये एक्सरसाइज को जरूर ट्राई कीजिएगा। इस एक्सरसाइज के बाद अपनी शुगर लेवल पे जरूर चेक कीजिएगा, तो इंशाल्लाह जरूर आपको फर्क पड़ेगा। बाकी कल दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।